सागरम् करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परं मे गति भयेयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बलाहरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श कर्मोदामानं तनोति सह गुणगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्येति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महंत श्री गौरांगदास बाबा वाटी ग्राम व श्याम सुंदर मठ कटक तिरुभाम अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत् स अस्म्यहम् इति अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरांगदास बाबा महंत श्री गौरांगदास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। महंत बाबा श्री गौरांगदास बाबा की प्रभु पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका श्री श्री नरोत्तम ठाकुर का महाअवदान
हो, ये निश्चित है प्रेम भक्ति चंद्रिका का रोज पाठ करने से भगवान के श्री चरण कमलों की प्रेम भक्ति की लालसा उदय जरूर होगी, ऐसा महापुरुषों ने कहा, अनुभव भी किया और ये बिल्कुल सत्य भी है। कल श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने बताया कि प्रेम भक्ति रस निधि हम जो कर रहे हैं वो भगवान जाने हम क्या कर रहे हैं, लेकिन रस की बात करो तो प्रेम भक्ति सुधा निधि ताही डूबो निरवधि, उसमें निरवधि और निश उसमें डूबे रहो। आर जतो शार निधि प्राय, बाकी सब कुछ खारे समुद्र की तरह है। निरंतर सुख पावे सकल संताप जावे, पर तत्व कहिनो उपाय। इसी से सारे संताप जाएंगे, इसी से जो है वो निरंतर सुख मिलेगा। इस प्रकार की परम चर्चा कल श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने 72 प्यार में की, त्रिपदी में की। अब श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया देखो, अन्नेर परस जेनो नहम कदा चित्तहीनो, इहाते हईवो सावधान, राधा कृष्ण नाम गान, यही ते परम ध्यान, हार न करी हो परमान। अब श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, अगर जीवन में प्रेम भक्ति सुधा निधि की एक कनिका प्राप्त हो गई है, कुछ प्राप्त हो गया है, तो एक बहुत जरूरी है कि हम ज्ञानी और कर्मियों के संग से बचें। जो लोग चुपके से हमारे हृदय में इस प्रकार की ज्ञान वैराग्य की बातें बता देते हैं, उसमें हम आरा प्रवेश करा देते हैं, उसमें हमको लोभ हो जाता है। क्योंकि देखो, भक्ति रसामृत सिंधु में हमने बड़ी बार सुना है, महाराज श्री भी कहते हैं, मुक्ति भुक्ति स्पृहा पिशाची यावत हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक हृदय में मुक्ति और भुक्ति की स्पृहा पिशाची, उसकी इच्छा रूपी पिशाची हृदय में बैठी है, तब तक प्रेम के रसास्वादन की सुधा निधि की हमें प्राप्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति भुक्ति ये दोनों भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन इसकी जो स्पृहा है, कामना है, इसकी आशा है, इसकी जो प्राप्ति, इसके सुख की जो प्राप्ति की इच्छा है, ये पिशाची है, पिशाची। अब पिशाची जहाँ रहेगी वहाँ श्री किशोरी जी कैसे विराजेंगी? सुधा निधि प्रेम भक्ति तो किशोरी जी का दूसरा स्वरूप है, वो कैसे वहाँ रहेंगी? इसलिए तो इसकी प्राप्ति कैसे होती है, इस स्पृहा की, इन लोगों के संग से। मैं तो ये पाठ करती हूँ, मैं तो ये वहाँ चली जाती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, तो मेरी तो महाराज सब प्रकार से ये है। क्योंकि देखो, दुख की निवृत्ति की जो कामना है, ये भी एक कपट है। ये मुक्ति की कामना, मुक्ति की कामना किसे कहते हैं? दुख निवृत्ति की कामना। ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण आत्म समर्पण करो। जहां बैठावे तित ही बैठूं, जो देवे सोई खाऊंगी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बार बार बलि जाऊंगी, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। आज के सत्संग में एक बड़ा सुंदर, महासुंदर, ये जो दुख निवृत्ति की कामना है, दुख के माध्यम से, सो कॉल्ड दुख है, हमने दुख की ट्रीटमेंट पुरुषोत्तमी कुंज का जो
आसव है, पुरुषोत्तमी कुंज की जो दवाई है वो है श्री कुंती जी के चरित्र का पाठ, कुंती जी के वरदान का, भगवान के चरणों में प्रार्थना का पाठ। अपने घर में हमने ठाकुर जी का चित्र रखा है, गुरु जी का रखा है। श्री गिरिराज दासा भाज ने बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन अपने यहाँ मंदिर में रखे हुए हैं। मैं पुरुषोत्तमी कुंज कह रही है कि अपने घर में, अपने मंदिर में कुंती जी का दर्शन रखो। उनका महाराज ये तो हमने कहीं नहीं देखा। हमने कहीं प्रियालाल जी का, रुक्मिणी कृष्ण जी का दर्शन देखा, सीताराम जी का देखा, हनुमान जी का देखा, कुंती जी का दर्शन उनका मुझे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कुंती जी ही एक ऐसी मेरी आदर्श हैं। कुंती जी ये ऐसी हैं जिन्होंने ये मांग कर कि हे प्रभु विपदा संतु ना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। आज के सत्संग में अगर हम दुखी हैं, दुखी तो सभी हैं, लेकिन अगर दुख की ऐसी तैसी करनी हो, दुख की ऐसी तैसी करनी हो, तो उसके लिए कुंती जी की छवि अपने घर के मंदिर में रखें। उनका ये कुंती जी की छवि क्यों रखी है? उनका, उनसे हमें दुखों को, एक क्षुद्र दुखों से ऊपर उठने की, मुस्कुराकर सहने की, इसमें कृपा दर्शन की प्रेरणा मिलती है। पता नहीं क्या क्या मिलता है, क्योंकि दो ही तो बातें, एक भगवान का भजन और एक दुखों की निवृत्ति है। तो दुखों की निवृत्ति किससे होगी? क्या महाराज इन सो कॉल्ड सुखी लोगों की, जो सुखी है नहीं? गोकर्ण जी ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण पिताजी, सुख तो इंद्र को भी नहीं है, राजा महाराजा को भी नहीं, और आप किस स्वप्न सुख की कल्पना कर रहे थे और कर रहे हो, ना मिलने पर दुखी हो रहे हो, जबकि ऐसी प्राप्ति सुख की किसी को हुई नहीं है। उनका महाराज ऐसा मत कहो, भागवत जी में किसी को तो हुई होगी। उनका जिसको हुई है ना, उसका नाम है कुंती। अगर कोई कहे कि संसार में किसी को सुख मिला है, तो वो मिला है कुंती को, जिसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो कहती हैं कि महाराज मेरे जीवन में प्रतिक्षण दुखों के पहाड़ टूटे। श्री श्री वासुदेव दत्त जी हैं, उनका चित्र रखो अपने घर में सेवा में। श्री गौर पार्षद हैं। श्रीमन महाप्रभु जी ने जब उनसे कहा, वासुदेव दत्त मेरे सप्तपहरिया 21 घंटे महाभाव, मेरे ईश्वरीय भाव के दर्शन तुमने किए, अपने इष्ट का दर्शन किया, श्री राधा रमन जी का दर्शन कर रहे हो मुझ में, क्योंकि सभी अवतारा गारा इति नंद कुमारा, मैं नंद कुमार का अवतार नहीं हूँ, मैं नंद कुमार ही हूँ। तुम अपने इष्ट का दर्शन कर लिया, अब कुछ मांग लो। उनका हाँ महाराज, मेरे को बड़ी इच्छा है कि सारी दुनिया के दुख मुझे दे दो। उनके हृदय में ब्लॉटिंग पेपर की तरह बैठकर मैं उनके दुखों को चूस जाऊं और मेरे भजनानंद को वो प्राप्त करें। वासुदेव दत्त की छवि रखो मंदिर में, कुंती जी की छवि रखें हृदय मंदिर में, अपने ठाकुर के मंदिर में। ये चरित्र जो है ना, स्मरणीय है। नंद तनुज किंकर जी ने तो कमाल कर दिया, श्यामानंद जी का चरित्र गाते हैं, ओए होए 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 ओ हो। तथापि ऐसे श्यामानंद जी के उस भजन के लिए आधार क्या है? कुंती जी का चरित्र और वासुदेव दत्त जी का चरित्र। ओ हो। सुखी कोई नहीं है, लेकिन दुख की कामना करने वाले की कैपेसिटी कितनी है? भजन का फल क्या है? भजन करने वाला कितना सबल होता है, भजन करने वाला कितना सशक्त होता है। अरे दुखों से घबराने की कौन कहे, वो तो दुखों को पहाड़ों के रूप में इनवाइट कर रहा है। ये है भजन। भजन किया कुंती जी ने, भजन किया वासुदेव दत्त जी ने।
अभी नंद तनुज किंकर जी कह रहे थे सेवा का मतलब प्रियतम को सुख देना, और वासुदेव दत्त जी कहते हैं महाप्रभु जी ने कहा तुम दुनिया के दुखों को क्यों भोगना चाहते हो। उनका प्रभु इनके दुख दूर करने के लिए आप अवतार लेते हो, जब ये आपको प्रणाम तक नहीं करते हैं तो इनका अपराध बनता है। आप इनके पूर्व के प्रारब्ध जनित दुख और अपराध जनित कष्टों की निवृत्ति के लिए आप संन्यास लेते हो, और संन्यास में 3 बार हर अवस्था में गर्मी सर्दी में स्नान करते हो, भूमि शयन करते हो, विश्वम्बर होकर भिक्षा से भोजन करते हो। हे प्रभु ये सब कष्ट मुझसे देखे नहीं जाते। आप जीव मात्र के कष्ट की निवृत्ति के लिए इतना कष्ट सहो ये मुझे स्वीकार नहीं है। आप ऐसा करो सबके कष्ट मुझे दे दो। ये है सेवा। सेवा अब बताओ महाप्रभु जी के प्रति ऐसी भाव भक्ति से महाप्रभु जी कितने द्रवित हुए होंगे। अरे वासुदेव दत्त सभी मोरे कहते हैं श्री निताई गौर मोर प्राण, धन धन मोर नित्यानंद पति मोर गौर चंद्र। ऐसे तो सभी भक्त हैं, लेकिन वासुदेव दत्त जी ने तो गजब कर दिया। प्रभु आपके दुख को मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं सहन कर सकता। उनका नहीं सहन कर सकते तो फिर क्या करोगे, उनका सब मुझे दे दो। आपको संन्यास और संन्यासोचित ये कठिन 3 बार स्नान भूमि शयन भिक्षा से जीवन निर्वाह ये सब ना करना पड़े प्रभु, ये मुझसे देखा सहन नहीं होता। ये है सेवा तत्सुख सुखित्व प्रिय सुखैक तात्पर्य बलित। महाप्रभु जी ने कहा वासुदेव दत्त कृष्ण कृपा में ऐसा नहीं करेंगे, जीव मात्र के दुख तुम्हें दे दे ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें जो स्मरण करेगा उसके दुख जरूर दूर हो जाएंगे। मेरे को दुख है, सभी को दुख है, उनका मैं रोज श्री जो है ना वो पाठ करवा दीजिए मेरा। उनका किसका, उनका ऐसा भी तो कोई वैष्णव होना चाहिए। रवि जी जो आपको कहे वासुदेव दत्त जी का चरित्र गा दीजिए। मैं दुखी हूँ, मैं अभाव में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। महाराज ऐसा करो वासुदेव दत्त जी का चरित्र गा दीजिए। अरे श्री रवि जी, आज मेरे जीवन में परिवार में बड़ा दुख है, ऐसा करो मुझे घर के सबसे बड़े को बड़ा दुख है, परिवार मेरा सारा दुखी है, तो रवि जी पाठ करवा दीजिए। उनका कौन सा पाठ कराना है, उनका कुंती जी का चरित्र गा दीजिए। कुंती जी के वरदान की बातें रिपीटेड कर दीजिए। कुंती जी ये जो मांग रही हैं, इससे कम से कम हमारा दुख तो हल्का हो जाएगा, दूर हो जाएगा, हम सशक्त हो जाएंगे, हम बलिष्ठ हो जाएंगे। अरे कुंती जी भी तो है ना, जिन्होंने वो दुख सहे हैं जो त्रिलोकी में न भूत में हुए न भविष्य में होंगे। हो सबल पुत्रों के होते हुए जिसकी बहू को इतना बड़ा लज्जित होना पड़ा भरी सभा में। हे प्रभु, हे रवि जी, कुंती जी का चरित्र सुना दीजिए, कुंती जी की कथा सुना दीजिए, कुंती जी का भजन सुना दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने परिवार के प्रति भी बड़ा दुखी हूँ। बच्चों को दुखी देखकर मेरा मन बड़ा दुखी है। उनका इसका इलाज क्या है, कुंती जी का चरित्र गा दीजिए। जय हो जय हो जय हो। हो हे राधा रमन, हे राधा रमन।
तो श्रीमन महाप्रभु जी के इस रस प्रेम रस की चर्चा करते हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रभु जी इनकी चर्चा सुनो, ना कि उनकी चर्चा सुनो। दुख मिटे तन का, आप में मुक्ति की कामना की ये जो स्पृहा कामना या स्पृहा आप में है, ये आपको प्रेम भक्ति के इस मार्ग में प्रवेश ही नहीं करने देगी। तुम जीवन में इसी से सुखी हो जाओगे। हमारे दुख दूर हो गए, हमने ये किया, हमने वो कराया, हमने वहाँ गए, हम वहाँ किया, हम वहाँ करते हैं, हम वहाँ, हमारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वैष्णव होकर भी जो जो कुछ हो रहा है करते हैं, भगवान ही कृपा करें। जय जय राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। इसका मतलब ये है कि ना तो हमें प्रेम की उस चिंतामणि की कीमत का ज्ञान है, मैं अपनी बात करता हूँ, और ना हमें वो चाहिए। हमको तो शुद्र यही चाहिए, बिजली पानी फ्री मिल जाए, चाहे वो सारी गवर्नमेंट, करप्ट गवर्नमेंट सारे हिंदुस्तान को बेच के खा जाए। हमको बिजली फ्री दे दो, चाहे तुम सारा हिंदुस्तान लूट के खा जाओ। इसी प्रकार हमारे शुद्र दुख दूर हो जाए, हमें शुद्र सुख प्राप्त हो जाए, बस इसके बदले चाहे वो चिंतामणि प्रेम हमारे को प्राप्त ना हो। हम बारंबार जन्मते रहें, बारंबार मातृगर्भ में उल्टे लटकते रहें, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये शुद्र सुख मिल जाए, बस दुख दूर हो जाए, बस 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 बस, चाहे चिंतामणि ना मिले। हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, प्रभु ये ज्ञानी और वैरागियों का संग मत करो, जो भगवान की सेवा के उपयुक्त वस्तुओं का, पदार्थों का, उस धर्म का भी अतिक्रमण कर देते हैं। अपने लिए जो कोई वैराग्य धारण करते हैं, अपने लिए वैराग्य क्या है कि हम नहीं खाते तो ठाकुर जी को भोग क्यों लगाएं। अपने लिए ज्ञान क्या है कि हमें इस संसार के दुखों से निवृत्ति हो जाए, हम मुक्त हो जाएं। ऐसी बातें सुन सुनकर भक्ति की जो उसका बल है, पराक्रम है, उसके लिए जिस साहस की जरूरत है, उसके लिए जिस उत्साह की जरूरत है, उसके लिए जिस निश्चय की जरूरत है, वो हमारा जीवन में खत्म हो जाएगा और ये जीवन हमारा व्यर्थ ही चला जाएगा। फिर क्या गारंटी है कि अगले जन्म में हम फिर प्रेम भक्ति के पथ पर चलेंगे और चलकर कहीं लालसा प्राप्त करेंगे, लालसा में कहीं गुरु किसी प्रकार से प्रियालाल जी राजरानी कृपा करेगी तो हम उस भाव की कनिका को प्राप्त का रस प्राप्त कर सकेंगे। क्या गारंटी है? अब मैं जीते जागते तो उसको इग्नोर कर रहा हूँ, उसके लिए उपेक्षा कर रहा हूँ, और फिर अगले जन्म में मैं भजन करूंगा, मैं इस प्रकार करूंगा। अरे नहीं नहीं, आज बड़ी सुंदर बात नंद तनुज किंकर जी ने की कि अगर वहाँ सेवा प्राप्त करनी है तो उसका उपाय भी यहाँ सेवा ही है। कल श्री नरोत्तम जी ने कहा, प्रभु जी ये जो प्रेम है ना, ये रस सुधा निधि है, यहाँ भी प्रेम से ही शुरू करना पड़ेगा। कल हमने कितनी व्यवहारिक बातें सुनी, प्रेम प्रेम प्रेम, परिवार में प्रेम, समाज में प्रेम, व्यापार में प्रेम। व्यापार से अगर 4 पैसे पैदा होते हैं, पेट भरेगा, पेट फूल जाएगा। तो श्री उमा शंकर जी ने मुझे एक टिप दी है, अगर अहंकार बढ़ जाए या पेट बढ़ जाए तो किसी को गले नहीं लगा सकते, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। इसलिए ना पेट बढ़ने दो, ना अहंकार बढ़ने दो। श्री भागवत जी में लिखा है, नारद जी ने कहा, उधरम भरिनो जीवा वरा कहा कूट भाषिना।
श्री कलयुग में लोग केवल पेट भरने तक ही समझ रखते हैं, बस इससे ज्यादा उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, कोई पता नहीं है, और कोई वो समझना भी नहीं चाहते हैं। उदरम भरिनो जीवा, पेट भर जाए बस। अस्तु। तो श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम जी कहते हैं, ऐसे ज्ञानी कर्मियों को क्या करो, उनका आनना करी हो, परमान उनका बिल्कुल संग न करो। राधा कृष्ण नाम गान यही ते परम ध्यान। राधा कृष्ण का नाम करो, राधा कृष्ण के नाम का ध्यान करो। राधा कृष्ण के नाम में ही राधा कृष्ण विराजमान हैं, उनका धाम प्रकट है, उनके धाम की लीला प्रकट है। उसी का गान करो, उसी का स्मरण करो। आन कुछ भी जो है उसे प्रणाम कर दो, कुछ भी है उसे प्रणाम कर दो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जो कुछ होगा हरि नाम से होगा, हरि नाम से होगा। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, ग्रसे कली रोग जोग संयम समाधरे। नाम से ही वो बुद्धि योग प्राप्त होगा। भगवान ने कहा, नाम करने वाले को मैं बुद्धि योग देता हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं अपने नाम जापक के लिए प्रेम पूर्वक मेरा हरि नाम करते हुए जो जिसका मन गदगद होता है, उसके लिए उसके हृदय के अज्ञान अंधकार को, माया को मैं निवृत्त कर देता हूँ, जिससे कि वो स्वच्छंद अखंड मेरा रसास्वादन करके धन्य 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 हो जाता है। लेकिन उसमें हमारे को अगर ऐसे संग से जो मुक्ति भुक्ति कामी है, श्रीमन जगन्नाथ जी में श्री रघुनाथ भट्ट जी हैं, जो षड गोस्वामी जनों में अन्यतम है, एक हैं। भागवत जी के ऐसे सुंदर गायक हैं कि महाप्रभु जी उनसे भागवत जी सुनकर इतना अश्रु विमोचन करते हैं, निवातन करते हैं कि भागवत जी की पोथी जो है पोथी गिल्ली हो जाती है। आज भी वो पोथी श्री राधा मदन मोहन मंदिर में अष्टकंबा में, जहाँ कमली बहन जी भजन करती हैं, वहाँ विद्यमान है। उस पोथी को गाने वाले बहुत बड़े वक्ता हैं श्री रघुनाथ भट्ट। भागवत जी के ऐसे अपूर्वतम वक्ता हैं, गायक हैं। उनके साथ एक और भी व्यक्ति गया श्री जगन्नाथ जी में। श्री रघुनाथ भट्ट जी ने उनका परिचय गौर हरि से कराया। महाप्रभु जी ने उनको कोई किसी प्रकार से सम्मान नहीं दिया, उनको मिलकर खुश नहीं हुए, अपनी खुशी नहीं जताई। रघुनाथ भट्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु मैं अपने साथ एक ऐसे वैष्णव को लाया और आपने उसको किसी भी प्रकार से हृदयगत भी उसको अपनी सम्मति, अपनी दृष्टि का प्रसाद भी नहीं दिया। महाप्रभु जी ने कहा, रघुनाथ भट्ट वो मुक्ति कामी है, वो मुक्ति का ही उपासी है। वो संसार से जैसे भी बने छूटना चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है। उसे परम भक्ति के सुख की इच्छा नहीं है, ऐसा संग नहीं मिला उसे। अरे ये दुखों से ही रास्ता परम सुख की ओर जाता है। ये दुख जितना हमें संसार से निवृत्त करेंगे, ये दुख हमें जितना भगवत भक्ति में संस्थित करेंगे, उतना और कोई उपाय नहीं है। और जो इसी से घबरा जाए और इसी से घबरा कर इसी से छूटने तक की जो अपनी मंजिल बना ले, उसका संग नहीं करना। भक्ति का मार्ग वीरों का मार्ग है, वीरों का। भक्ति का मार्ग कुंती जी का मार्ग है, भक्ति जी का मार्ग श्री वासुदेव दत्त जी का मार्ग है। भक्ति पे श्री प्रहलाद जी हैं, ध्रुव जी हैं,
जिन्होंने अकेले एक लक्ष यक्षों का संहार कर दिया। प्रहलाद जी हैं, हमारे महाराज श्री कहते हैं भक्ति कमजोरों का धर्म नहीं है। जिनको कमजोरी जैसे कहते हैं ना, अपने छोटे दिल वाले ये ना देखें, ये भक्ति मार्ग, वरना फिर मुक्ति के रास्ते पर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेमियों को मुक्ति कांक्षी जनों का संग नहीं करना चाहिए। उनको कथा सुननी चाहिए पांडवों की, जिनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। उनको श्री कुंती जी का, श्री वासुदेव दत्त जी का, प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का चरित्र सुनना है। हरे कृष्णा प्रेम भक्ति के पथिक की यही होनी चाहिए कि आपको कौन सा अच्छा, आज ही अपने जीवन में लिख कर रखो कि तुमको कौन सी कथा पसंद है, रुचिकर है। उनका भागवत जी में भी आपको कौन सा चरित्र अधिक रुचिकर है, उनका श्री कुंती जी का चरित्र, और उसमें भी क्यों आपको प्रमुखता से प्रिय है उनका कुंती जी की ये याचना। मैं इसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर जीवन भर भी मैं समझ पाया तो मैं धन्य हो जाऊंगा कि कुंती जी ने जिस विपत्ति के नाम से जीव घबराता है, भगवान से प्रार्थना करता है उनका, हे प्रभु मेरा प्राण निकले सुख से, बच जाऊं घोर दुख से, तेरा नाम निकले मुख से, जब प्राण तन सो निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन सो निकले। ऐसी प्रार्थना, ऐसी याचना करने वालों को दूर से प्रणाम कर दो। ये सुख दुख दोनों भगवान की कृपा है। कमली बहन जी हैं, वृंदावन में भजन करती हैं 100 साल से। पंजाबी बाबा ने कहा, देख कमली, भगवान से कहीं दुख निवृत्ति की कामना ना कर देना, वरना अगला जन्म उसी को भोगने के लिए लेना पड़ेगा। एक मद्रास में एक वो बहुत बड़ी, जिनको संतनी कहते हैं, एक बड़े महापुरुष ने मुझे बताया कि मैंने उनसे मिलकर कहा कि आपको लोग टेलीफोन करते हैं और आप दुख दूर कर देती हो, ये कौन सा रहस्य है, ये ऐसा कौन सा चमत्कार है। उनका मैं भगवान से कहती हूँ कि हे प्रभु, इसकी दुख की किस्तें कर दो, दुख निवृत्त कर दो। ये तो मैं भी नहीं कर सकती, मैं भी नहीं कह सकती। जैसे को बिजली के बिल की किस्तें करा लाया, 1000 रुपए का बिल था, 100 रुपए की किस्त कर दी। उनका वाह, तुमने तो बड़ा उपकार कर दिया। उनका 10 महीने देते रहो। लेकिन इसके विपरीत ऐसी भी चर्चा है, एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ा भारी पीड़ा, कोई रोग था, वो महात्मा जी के पास आया। उनका, प्रभु जी आप महात्मा हो, मैंने आपको साल भर के लिए रुलाना है, तड़पाना है, बहुत दुखी करना है। उनका, भैया साल भर मैं भजन नहीं कर सकूंगा, तुम ऐसा करो, उसको जल्दी निपटा दो। ऐसा नहीं हो सकता। उनका, 6 महीने में करूंगा तो पोटेंसी डबल हो जाएगी, तुम डबल चिल्लाओगे। उनका, नहीं, 6 महीने भी बहुत ज्यादा, 3 महीने कर दूं, 4 गुना चिल्लाओगे। उनका, नहीं 3 महीने भी नहीं, मैं 3 महीने भी नहीं भगवान के भजन के बिना रह सकता। उनका, 1 महीना कर दूं, 12 गुना चिल्लाओगे। उनका, नहीं 1 हफ्ता कर दूं। उनका, हाँ 1 हफ्ता कर दो। उनका, आपको 24 गुना जो पीड़ा होनी है वो 24 गुना होगी। उनका, मुझे मंजूर है।
ऐसी सत्य कथा है, मैंने सुनी कि उन्होंने अपना भीतर से कमरा बंद कर दिया, शिष्यों को कह दिया मैं रोऊं, मैं चिल्लाऊं, मैं चीखूं, मैं किवाड़ तोड़कर आपसे कहूं मुझे बाहर निकालो, तुम मेरी बात नहीं सुनना। 8वें दिन स्वयं किवाड़ खोलकर मैं बाहर आऊंगा। 7 दिन ऐसा सुनने में आता है, वो इतना चीखे, उनकी करुण पुकार, उनकी पीड़ा की उस पोटेंसी को, उस वॉल्यूम को सुनकर शिष्यों ने महाराज वहां से आश्रम छोड़ दिया कि हम अपने गुरु जी की ये पुकार, इन पीड़ा की चीत्कार, जो इनको इस समय क्रंदन हो रहा है, हम नहीं सुन सकते। लेकिन इस प्रकार 7 दिन गुरु जी ने बिता दिए, ना खाया ना पिया। 8वें दिन स्वयं सांकल खोलकर बाहर आए, बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल प्रसन्न चित्त, और कहने लगे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 जने हैं, एक जो मद्रास की एक संतनी के द्वारा दुखों की किस्तें करा लेते हैं, वो सोचते हैं माता जी ने फोन पर हमारा दुख दूर कर दिया, तो माता जी स्वयं करती हैं मैं भगवान से किस्तें करवा ले। अब किस्त करवानी हो, बिजली घर चाहिए तो हो जाएंगे। सरकार को ये नहीं है कि आप किस्तों में दे दो, सरकार को ये है कि उसकी ड्यूज दीजिए, किस्तों में दे दो क्या फर्क पड़ता है। अब भगवान किस्तें कर देते हैं, माया किस्तें कर देती है। लेकिन संत तो वो हैं ब्रज के जो कहते हैं कि 1 साल की पीड़ा को 24 गुना पोटेंसी बढ़ा दो। मैं 1 साल दुखी रहकर अपने भजन के रस से वंचित नहीं रहना चाहता, तुम हफ्ते भर में मुझे 24 गुना पीड़ित कर दो, मुझे रुलाओ, मुझे चीखने को विवश करो, मेरे प्राण महाराज निकलने लगे, मैं कैसे भी हफ्ता भर काट लूंगा, लेकिन मुझे इससे मुक्त होना है और भजन करना है। एक मद्रास की संतनी है जो किस्तें करा रही हैं, एक जो है, कभी ऐसे भी तो लोग हैं ना, गवर्नमेंट कहती है तुम कुछ ज्यादा पैसे भर दो, तुमको बिल ही नहीं आएगा, बिल में से तुम्हारी जमा पूंजी में से बिल अपने आप कटता रहेगा, जब पैसे खत्म होंगे और जमा करा देना, तुम्हें बिल का झंझट ही नहीं रहेगा। इसलिए भक्त हैं, कहते महाराज 24 गुना पीड़ा दे दो, जल्दी से निपटारा करो, जल्दी से निपटारा करो, क्योंकि हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भैया भजन तो वीरों का काम है, वीरों का धर्म है। जय हो जय हो जय हो। इसलिए जो ये कहते हैं मैं वो करता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां ये मैंने सुखना सुखी है, और इतनी सुखते हैं, इतनी सुखनाएं हैं कि पूछो मत। और उनको लगता है कि हमारा दुख दूर हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी प्रवृत्ति है
तो भगवान के प्रेम रस के इस सुधा निधि के आस्वादन की बात नहीं हो सकती। प्रेम भक्ति सुधा निधि तार डूबो निरवधि। अगर उसमें निरवधि डूबना है, जो मनुष्य शरीर का, मनुष्य जन्म का एकमात्र फल है, एकमात्र फल है। भगवान छछिया भरी छाछ पे अगर हमारे लिए नृत्य करें, ऐसे प्रेम को प्राप्त करना है तो इन जो कुछ भी प्राप्त है उसे पर्याप्त समझकर हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से मारने का, जान से मारने का सब प्रकार से उपक्रम हुक्म हुआ। हरिदास ठाकुर ने पूछा, महाराज आपको भजन करते हो, आप कोई अपराध नहीं करते, आपको ये दंड क्यों मिला? हम क्या समझे कि भगवान का भजन से आपका दुख नहीं निवृत्त हुआ? उनका मैंने जो भयंकर पाप किया भगवान ने थोड़े में ही निपटा दिया। उनका आपने कौन सा पाप किया? उनमें काजी के मुख से हरि नाम की निंदा सुना, काजी के मुख से हरि नाम की निंदा सुना मैंने। इतना बड़ा नाम की निंदा सुनने का अपराध था, भगवान ने बस इस 22 बाजारों की कोड़े की मार में निवृत्त कर दिया। ये हरिदास ठाकुर हैं। नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा नर्तया। उनमें चैतन्य हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ, जिनकी मूर्ति को, जिनके दिवंगत होने पर, शरीर त्यागने पर भी महाप्रभु जी सन्यासी चूड़ामणि ने उनके शरीर को अपने अंक में लेकर नृत्य किया है। हो नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम संसितामपि जनमूर्ति। हम तो अपराध करते हुए ही कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं है। और मुझे तो बड़ा, मैं अपनी कुकर्म पर, अपनी शुद्रता पर हंसता हूँ कि जब मैं भगवान से ही कहता हूँ मैंने ही कुछ नहीं किया तो मुझे ये दंड क्यों मिला है। लाज न आवत ये कहते हुए कि ठाकुर जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है। भगवान कहते बच्चू तू मुझे चैलेंज कर रहा है, मेरी कंप्यूटराइज्ड वायु भी साक्षी है। तुम्हें अगर देखना हो तो वायु से पूछ लो, अरे सूर्य से पूछ लो, चंद्रमा से पूछ लो, हवा से पूछ लो। बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम मुझे चैलेंज करते हो कि मैंने तुम्हें अन्यथा, मेरा विधान अन्यथा है, मुझे गलती लगी है। भगवान मेरे न लिए हो जा क्यों कर दे है। भगवान कहते हैं अरे भैया किसी को ब्लेम दो तो हो। रघुनाथ जी ने ये बात श्रीमुख से कही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावही। मिथ्या दोष लगाते हैं, मैं तो कीता ही कुछ नहीं, मैं तो तुम दसा कि ऐसे जन्म दा, मैं पिछले जन्मां दी गल नहीं करता, लेकिन मैं इस जन्म दे विच मैं तुहानू गारंटी ना कहना कि मैं कुछ इहो जिहा नहीं कीता। नानक जी से पूछा महाराज मुझे दुख ये क्यों आया? उनका मंदे कमी नानका जद कद मंदा होए। और मैं अगर किसी की प्रशंसा करता हूँ वो मेरी क्लास लगा देते हैं, तुसी साड़ी प्रशंसा कीती क्यों? उनका चंगे कमी नानका जद कद चंगा होए। तुसी इहो जे काम करदे ही क्यों हो कि जो मुझे विवश करते हैं कि मैं अपने को और किसी को प्रेरणा देने के लिए उसका गान करूं। ना तो ही चंगे काम छड़ने हैं तो ना मैं जय जयकार करना छड़ना। आज श्यामानंद जी का चरित्र सुनकर मेरा हृदय गद गद हो गया है। अब इसके विषय में मैं गदगद ना हूं, इस पर तो कोई भैया बैन मत लगाओ। एक तो श्यामानंद जी का चरित्र, एक नंद तनुज किंकर जी को अभ्यास बड़ा बढ़िया हो गया है। और महाराज क्या बात है, किशोरी जी ने अपने हृदय से एक अपने ठाकुर की छवि श्री श्यामानंद जी को दी है। श्री श्यामानंद जी के लिए वही नूपुर जो श्री उनको सेवा करते हुए निधिवन में मिला था वही मस्तक पर लगा दिया। श्यामानंदी वैष्णव उसी तिलक को लगाते हैं। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। कहाँ दुखी श्यामदास और कहाँ महाराज ये श्यामानंद बन गए। दुखी कृष्णदास से
हो श्यामानंद बन गए, जिनके लिए किशोरी जी ने हृदयस्थ अपने ठाकुर को सेवा के लिए प्रदान किया है। ऐसे श्यामानंद प्रभु के दर्शन अपने घर में रखें। ओ हो। ऐसे श्यामानंद जी का चरित्र अपने घर में पाठ करें, नंद तनुज किंकर जी से सुने। प्रेम भक्ति के लिए ऐसी लालसाएं बढ़ेंगी। अगर किसी से ये सुन लिया कि मैं ये करता हूँ, मैं वहां जाता हूँ। एक व्यक्ति मुझे बोले, तुसी इसलिए बड़े परेशान है हो, तुसी मनना नहीं, मैनू पता है। कहता महाराज मैं क्यों नहीं मनना? कहता मेरे को इलाज तो है पर तुसी मनना नहीं, मैनू पता है। उनका की नहीं मनना? उनका महाराज वहां जाओ मजार पर और जाके हमारा क्या मंगो, पता नहीं क्या मंगो, ना दुख दूर होएगा, मेरा नाम हटा देना। मैनू पता पर तुसी मनना नहीं हैगा, मैं तो इस तरह ही करना। तो देखो महाराज, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, गोविंद माधो गोपाल राधे राधे राधे, गोविंद माधो गोपाल राधे राधे। हो। हमारा धर्म पता क्या, हमारे ससुराल का धर्म क्या है? कई लड़कियां ब्याह कर भी वो मायके से आती नहीं है। उन्होंने ससुराल का स्वभाव पाया नहीं, अपनाया नहीं, जिसके कारण वो दोनों परिवार दुखी रहते हैं। इसी प्रकार भगवान के घर ससुराल आकर हम मायकों की ये कामना शुद्र इच्छाओं को त्यागते नहीं। परिणाम क्या होता है? दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मायके की स्वभाव राशि को अपने साथ लिए हुए हम कौन हैं? या ऐसा कहो, कोई कहे मैं ससुराल में ठीक तरह से आचरण कर रही हूं ना, मैं एक उत्तम बहू बनी हूं ना। उनका उत्तम बहू बनने के लिए एक चार्ट है, उस पर अपने को देखो। अनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति त्वास्मिति वदनं वाचा तथैव मनसा विदन् तस्थानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागता। ये ठाकुर जी के चरणों की शरणागति के ससुराल का धर्म है। अगर हमने ये नहीं अपनाया तो अभी तक हम माया के मायके में ही हैं, उसके प्रभाव से हम मुक्त नहीं हुए, इसलिए ससुराल भी दुखी ही है। जो लड़कियां अपने मायके के स्वभाव को मायके में नहीं छोड़ाती, ससुराल भी दुखी और वो भी दुखी रहती हैं। मायके की अगर और वो हमारे ससुराल की क्या है? अनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम। जो प्रतिकूल है उसे नहीं करना, जो अनुकूल है उसे चाह कर करना, अवश्य करना। रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना। और कभी भी इच्छा होने पर, विपत्ति होने पर, विकलता होने पर भगवान से ही प्रार्थना करना। हो भगवान से ही प्रार्थना करना। हे प्रभु मुझे बुद्धि योग दो, ताकि इस माइक जनित इस दुख को मैं समझ सकूं। कुंती जी के पास माया से मुक्ति है, इसलिए कुंती इतने बड़ी चुनौती देती हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, भगवान के श्री चरणों में काकू वाणी में प्रार्थना करना। भक्ति दान देओ आज रघुवर तुमको मेरी लाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, तुम ही गरीब निवाज।
तुमको मेरी लाज। काकू वाणी में कार्पण्य, आत्मनिक्षेप, सब कुछ भगवान का है। एक स्त्री एक लड़की जानती है सब कुछ पति का है, इसलिए उसका है। जो अपना मानने के लिए डिवीजन कर ले उसको क्या मिलेगा। अब किसी आप अपनी पत्नी को कहो तू ऐसा कर देवी, तूने जो कुछ लेना ले और मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दे दे। मैं एहो जा काम क्यों करा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों छड़ना, ਤੁਹਾਨੂੰ फड़िया है तो सब कुछ भी मेरा, तुसी भी मेरे हो, तो मैं ऐसा क्यों काम करूं। यानी फिर किसना होगा उनका, मैं भी आपके साथ वृंदावन चलती हूँ। कोई ऐसी नादान स्त्री है जो कहे कि महाराज इच्छा तो हमें छड़ देनी है, मैंने 2-4-5 करोड़ रुपया दे दो, मैं तो फ्री कर देनी है। मैं तो क्यों फ्री करा। इसलिए आत्मनिक्षेप कार्पण्य, भगवान की शरणागति से अन्यथा होने का मतलब है भगवान को छोड़ देना। कृष्ण यदि छूटे भक्ते मुक्ति भुक्ति दिया, प्रेमा भक्ति नाही दे राखे लुकैया। भगवान कहते मैनू छड़, मेरा खैरा छड़। उनका नहीं महाराज खैरा छड़ना नहीं, उन्हीं को तुसी अपना लेता है ना तो मुझे रासलीला में ले जाओ। पदाम जयो स्तव बिना वरदास्यमेव, नान्यत कदापि समय किल देवी याचे। सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम, दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हे प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपको पकड़े रहने से आपका सारा आनंद भी हमारा है और आपसे अलग होकर सब कुछ। त्वास्मिति वदनम, श्रृंगार भी वैष्णवता का हो। वदनम वाचा, वाणी भी वैष्णवोचित हो। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन, मन में ये हो हम शरणागत हैं, मैं शरणागत हूँ। शरणागत हर शरणागत, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम शरणम मम। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन, तस्थानमाश्रितस्तनवा। भगवान के लीला स्थल वृंदावन में वास करना, ये जो है इस प्रकार करके क्या होता है। शरणागति मोदते शरणागता, शरणागत के मुंह में हृदय में लड्डू फूटते हैं। शरणागत उस मोद को, नए नए आनंद को, रस को, चाव को प्राप्त करता है। प्रेम भक्ति सुधा निधि, तारे डूबो निरवधि। उसके लिए ससुराल की रीति नीति को समझना अपनाना जरूरी है। ससुराल में आकर भी अगर मायके से संबंध बना रहा, उसकी आदतें बनी रही तो आप ससुराल में आए ही नहीं हो। परिणाम क्या होगा, आप तो दुख पाओगे ही, ससुराल वाले भी बेचारे मत्था पीटेंगे। भगवान भी दुखी हो जाते हैं जब उनके शरणागत होकर भी कोई कृष्ण कहे आमाए भजे मांगे विषय सुख, यही मूर्ख आमी विज्ञ विषय के मने देव। निज चरणारविंद दिया प्रभु विषय भुलाई वो। ये केवल श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। कोई देवी देवता पिंड छुड़ा लेगा, लेकिन ठाकुर अपने शरणागत को वो नहीं देंगे जो उसके हित में नहीं होगा। इसलिए आज की तारीख में नोट कर लो, अगर हम ससुराल आ गए हैं, अगर हमने भगवान की शरणागति ली है, तो क्या हम इस आचरण को अपनाया है कि अभी तक मायके के विषय में, माया में। तो जैसे कहते हैं ना, चलो री सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो क्या घट जाइए, प्रिय के दर्शन तो पाइए। इसलिए हे राधा रमा, श्री ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी के चरणारविंद की त्वास्मिति वदनम वाचा, आनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही
त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तस्थानम आश्रितस्तनवा। ये होता पता क्या है, जब हम ऐसे जनों का संग करती हैं। मैं तो अपने आदमी नो मैं कुछ कर नहीं देंदी, मैं मेरे को बड़े तरीके के तिया चरित्र बड़ी भयंकर चीज है। मैं दशरथ जी को महाराज उल्टा दिया कैकई ने, तो हम क्या महाराज कैकई से कम है? कैकई जी हमारी पूर्वज है। तो इसी प्रकार जो है वो अपने को किसी प्रकार से बचाओ और ससुराल की मर्यादाओं को धारण करो, जिससे कि हमारे को जीवन की मंजिल ही नहीं प्राप्त होगी। मोदते शरणागता, अगर प्रसन्न में रहना है, प्रेम मुदित मन में रहना है, तो इस ससुराल की नियमावली को अपनाओ दृढ़ता से। बच्चे प्रहलाद जी से लेकर बूढ़े शिव तक ने इस ससुराल की मर्यादाओं को अपनाया है, वरना अभी तक आज की तारीख में न जिससे मिलो उससे पूछो क्यों ससुराल में आ गए हो कि अभी तक मायके में ही हो। उनका क्यों भाई, हम मायके में क्यों हैं? उनका इसलिए तुम मायके में हो क्योंकि अभी तक ससुराल के नियमावली में तो आप अभी तक बंधे नहीं हो। ससुराल की रीति नीति अगर प्रिय लगे तो ही ससुराल में हैं, अगर ये प्रिय नहीं लगे तो फिर जय श्री कृष्ण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम